हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। माई सेल्फ नीलिमा रॉय एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो ज्योग्राफी में। सो ज्योग्राफी स्ट्रेटजी। बच्चों पार्टी, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठो ना तो ये 3 पॉइंट्स को हमेशा याद रखो। व्हाट आर दैट 3 पॉइंट्स? हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपका है दैट इज चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज क्या मैम? हमें पूरा पहले जब भी हम पढ़ने के लिए बैठे तो सबसे पहले क्या हम ज्योग्राफी का चैप्टर्स देखें? तो नहीं। आपको क्या करना है, आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हो ये तो पता होना ही चाहिए। वो हर बच्चे को होता भी है, ऑलमोस्ट किसी किसी को नहीं भी पता होता है, बट आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। सेकंड, वो चैप्टर कितना मार्क्स कैरी कर रहा है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? फील्ड विजिट। ओके, अब आप बोलोगे मैम फील्ड विजिट में क्या 5 घंटा पढ़ना जरूरी है? डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि 5 घंटा फील्ड विजिट को देना चाहिए? क्या फील्ड विजिट 5 घंटा मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो क्या ये 10 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का आएगा मैम एग्जाम में? तो नहीं। हार्डली आपसे 1 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा या 2 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको 5 आवर्स फील्ड विजिट के लिए देना चाहिए। ओके, सेकेंड चैप्टर इज लोकेशन एंड एक्सटेंशन। सो लोकेशन एंड एक्सटेंशन में हम क्या देखने वाले, क्या क्या लोकेशंस क्या होती हैं, बाउंड्रीज क्या होते हैं, एक्सटेंशन किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। इसका वेटेज आपको पता होना चाहिए, कितने मार्क्स का ये आने वाला है, उसके रिगार्ड्स में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। थर्ड चैप्टर आपका क्या है? फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। वैसे फिजियोग्राफी किसे कहा जाता है अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना मुझे कि फिजियोग्राफी किसे कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा है तो आप बताओगे जरूर, नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, अभी तो पढ़ेंगे, हम बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं। फोर्थ चैप्टर है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट वैसे क्या होता है किसी को पता है क्या? चलो कोई बात नहीं, आप बोलोगे मैम सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चे जिन्होंने पढ़ भी लिया है, बहुत ऐसे भी है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो बस एक छोटा सा सवाल था, क्लाइमेट क्या होता है, बस आपको ये बताना है। अगर आपको पता है तो इट्स ओके, नहीं पता है तो इट्स वेरी ओके। क्योंकि आप जैसे आपका एग्जाम आएगा, स्कूल्स में आपको पढ़ाया जाएगा, आप खुद से सिलेबस कवर करोगे, आपको पता चल जाएगा। बच्चों पार्टी क्लाइमेट में आप क्या पढ़ने वाले हो? डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कौन से क्लाइमेट होते हैं, कैसे क्लाइमेट होते हैं, वो सारी चीजें आपको फोर्थ चैप्टर में पता चलेगा। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। अगर काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके, कमेंट में जरूर बताना मुझे, इंडिया में कितने टाइप्स के सीजन होते हैं? क्या ये क्लाइमेट और सीजन एक है? तो पहली बात नहीं। तो कितने टाइप के सीजन है इंडिया में? कमेंट में जरूर बताना। ये आपको आई थिंक आप अगर सीनियर केजी जूनियर केजी में आपने पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ चैप्टर, नेचुरल वेटेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मैम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दैट इज नेचुरली कौन से वेजिटेशन है, दैट इज ग्रीनरी के बारे में आपको पढ़ना है, एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको पढ़ना है ये वाले चैप्टर में। सिक्स्थ इज पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, बाकी कंट्रीज का पॉपुलेशन क्या है, ये आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। कंपेयर किए कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है पॉपुलेशन, ये भी आप पढ़ोगे। कंपेयर पॉपुलेशन में कैसे होता है, सेल्सियस कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें आप कैसे पढ़ोगे, पॉपुलेशन चैप्टर 6 चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, सेंसस वगैरह कैसे होता है, ये सारी चीजें आप 6 चैप्टर में पढ़ लोगे। सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन कैसे सेटल होते हैं, छोटे जगहों को क्या कहते हैं, बड़े जगहों को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आप 7 चैप्टर में पढ़ोगे। 8th आपका इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। इकोनॉमी क्या होती है, ऑक्यूपेशन क्या होती है। इकोनॉमी दैट मीन्स कि कैसे मार्केट में पैसे फ्लो होते हैं, दैट इज हम उसे कहते हैं सर्क्यूलर ऑफ मनी फ्लो, वो कैसे होता है। ऑक्यूपेशन, लोगों को जॉब कैसे मिलती है, क्या 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 कौन से जॉब्स है, कौन से वर्क है जो ह्यूमन बीइंग करते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे 8 चैप्टर में। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। दैट मीन्स टूरिज्म कैसे होता है, लोग कैसे घूमने जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एंड कौन से टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में।
सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि इस बार कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं है, तो आपको ये टोटल 9 चैप्टर पढ़ना है। ओके, सो बच्चा पार्टी 9 चैप्टर आपको पढ़ना है। पिछले साल चैप्टर रिड्यूस था, बट इस बार कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, चैप्टर का वेटेज, दैट मीन्स कितने मार्क्स का चैप्टर है ये, दैट मीन कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से, ये आपको सबसे पहला याद रखना है। नेक्स्ट हम देखने वाले नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वो है हमारा कीवर्ड। मैम ये कीवर्ड क्या है और ये की फ्रेज क्या है, दोनों क्या है? कुछ भी नहीं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब आपको पूछा जाए क्लाइमेट, कितने टाइप्स के क्लाइमेट होते हैं, चलो क्लाइमेट को छोड़ो, आपको अगर पूछ लिया जाए कि कितने टाइप्स के सीजन होते हैं, कमेंट में आप बता देना वैसे, तो कितने टाइप के सीजन होते हैं, तो आप क्या करोगे, पूरा ब्रीफ में आंसर लिखोगे, राइट। बट एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, या फिर आप जब आंसर को प्रैक्टिस करोगे घर पे तो आपको ये नहीं करना। ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स। कीवर्ड्स क्या है ना, कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, पूछा गया है कि टाइप्स ऑफ सीजन, तो सीजन कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको पॉइंट वाइज में लिखना है। कितने टाइप के सीजन होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, वो पहले आप पॉइंट निकालो, उस पॉइंट को आप 1 बाय 1 डिफाइन करो। सो बच्चा पार्टी रिमेंबर दैट कि आपको हमेशा आंसर पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हो, अगर आप पॉइंट्स में आंसर को इवेल्युएट करते हो, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। टीचर्स हमेशा, देखो हम कहते हैं ना, फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज लास्ट प्रेजेंटेशन। सो सबसे पहला प्रेजेंटेशन जो होता है टीचर्स के सामने क्वेश्चन आंसर शीट का, वो दिखता है, ओ बच्चे ने पॉइंट में लिखा है, चलो इसे अच्छा मार्क्स तो मिलने चाहिए, मतलब इससे आंसर लिखने का तरीका पता है, ठीक है, गुड हैबिट है इसके पास कि आंसर कैसे लिखा जाए, ये इसे पता है। तो आपके आंसर्स को वो इजीली चेक करेंगे, वरना आप क्या करोगे, ब्रीफ में लिखोगे। अब टीचर्स क्या करेंगे, पूरे ब्रीफ में एक एक करके देखेंगे, और उसमें से अगर कोई भी वर्ड्स मिस्टेक मिला, सर्कल, और अगर कहीं पे भी तो ऐसा लिखो कि इजीली पढ़ने में आ जाए। आप भी जब अपने फ्रेंड्स का नोटबुक लेते हो तो आप क्या देख किसका नोटबुक लोगे, फॉर एग्जाम्पल आप किसका नोटबुक लोगे, एक जो अच्छा से लिखा हो, और एक होता है जो बेकार सा लिखता है, जिसका हैंडराइटिंग कुछ नहीं समझ में आता, वो बचपन में ही डॉक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको जिसका हैंडराइटिंग समझ में आता है तो ट्राई टू राइट इट, अच्छे से लिखो। अच्छे से जब आप लिखोगे, पॉइंट्स में लिखोगे, तो प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं होप भी अच्छा है कि अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, दैट इज मैथ, सबसे इंपॉर्टेंट। वरना हम एग्जाम में क्या करते हैं पता है, अक्सर बच्चे करते हैं, दैट इज, चलो मैं एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया है, जाऊंगा पेपर दूंगा, मजे करूंगा। पेपर तो उसने पेपर देने के लिए भी बैठ गया, ठीक है, जितने क्वेश्चन आंसर आए उसने पूरे लिख दिए, जहां पे आया मैप सॉल्विंग का, वहां पे क्या करेगा, वो अपने पीछे वाले से, आगे वाले से क्या करेगा, पूछेगा, ओए भाई 1 नंबर का बता दे, ए नंबर का बता दे, सेकंड नंबर का बता दे, ऐसे ऐसे वो पूछेगा। तो पूछने से बेटर है कि आप क्या करो, मैप का प्रैक्टिस करो। मैप के क्वेश्चंस आते हैं और मैप्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। मैप को कैसे करना है, तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, कुछ भी नहीं। देखो आप जब जाओगे कोई भी बुक स्टोर पे जाओ, मैप का ले लो, ब्लैंक मैप, उसके थ्रू आप क्या करो, डेली डेली आप क्या करो, डेली नहीं तो वीकली, अभी आपके पास बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम देने में, तो आप क्या कर सकते हो, वीकली प्रैक्टिस कर सकते हो, और यू कैन से 15 डेज पे भी करोगे तो सो ओके। जो भी जैसे क्लाइमेट चैप्टर आपका हो गया, एंड फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज हो गया, इस सब चैप्टर से मैप का क्वेश्चन आता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस मैप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो ब्लैंक मैप पे। ओके, एग्जाम में 1 2 3 ये पूछने से बेटर है दोस्तों को कि अभी थोड़ा पढ़, क्वेश्चन आंसर आप पढ़ते ही हो, तो मैप को बस हार्डली हाफ एन आवर मेहनत करो ना, हर 15-15 दिन पे, या फिर वीकली पे, जिनका मैप ज्यादा, जिन्हें समझ में नहीं आता मैप, वो वीकली प्रैक्टिस करें। अभी आपके बोर्ड के एग्जाम में टाइम है, तब तक आपका 4 से 5 चैप्टर से आता है मैप, तो वो आपको इजीली आ जाएगा। ओके, सो डू मैप प्रैक्टिस। सेकेंड क्या था हमारा, दैट इज की फ्रेज दैट इज हमें आंसर हमेशा पॉइंट वाइज में लिखना है, एंड सबसे पहला आपको चैप्टर का वेटेज पता होना चाहिए। सो यहां तक हमने देख लिया है कि ज्योग्राफी में क्या क्या स्ट्रेटेजीज है जिसके थ्रू आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। रिमेंबर दिस 3 पॉइंट ऑलवेज। ओके, सो बच्चों पार्टी, आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा,
एंड अगर आपको हिस्ट्री में भी जानना है कैसे आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन गो एंड वॉच इट। बच्चों पार्टी, आपको मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीजन्स इन इंडिया, वो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है मैंने, तो कमेंट में बताना जरूर कि कितने टाइप्स के सीजन्स है इंडिया में। आई नो आपको पता है बट फिर भी बताना, ओके। सो अगर आपको कोई भी एसएसटी से रिलेटेड क्वेरीज है, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़े समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि हम लाइव वीडियो या फिर लाइव क्लासेस ले या फिर प्रीमियर डाले, दैट इज रिकॉर्डेड वीडियो डाले, तो आप हमें कमेंट में बताना, ओके। एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। अगर आपके दोस्तों को भी सोशल स्टडी पढ़ने में आ रही है प्रॉब्लम, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो। ज्योग्राफी में कि कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, वो चीजें आप उन्हें भी बताओ, ओके। सो आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।